हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा, आपका पार्ट 7 मौसम और जलवायु, इनके बारे में आपका डिस्कशन चल रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको मौसम के बारे में पता चल गया है। मैंने बताया था आपको कि मौसम क्या है, फिर आपको मैंने बताया कि जलवायु क्या है। इन सब के बारे में मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस बता दी थी। इसके बाद अब आपका है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन में जलवायु और अनुकूलन के अंदर आपको इसके अंदर आपको जानना है कि ध्रुवीय क्षेत्र और जो है ध्रुवीय क्षेत्र और आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या है? इसके अंदर आप लिख सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में कि ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, वहाँ पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु उसी प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सर्दियों में तापमान होता है। तो यानी आप कह सकते हैं ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। है तथा बाकी 6 महीने सूर्योदय नहीं होता। वहाँ का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं, एक बार देख लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र में क्या आप लिखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर तो जलवायु और अनुकूलन में बेटा आपको ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में लिखना है, जानना है। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में आप लिखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, यानी सर्दी जहाँ पर ज़्यादा पड़े वो ध्रुवीय क्षेत्र है। वहाँ पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु उसी प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं।
और उसी प्रकार उनके शरीर के अंदर रचनाएं विकसित हो जाती हैं। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने जो है सूर्योदय नहीं होता, यानी कि 6 महीने सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने सूर्योदय नहीं होता। वहाँ का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और वहाँ पे पाए जाने वाले जंतुओं की बात करें तो भालू है और वहाँ पर पेंगुइन है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो ध्रुवी भालू जो होते हैं वो समुद्री जल में तैरते भी रहते हैं। ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं। तो बड़ी अजीब सी विशेषताएं हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जंतुओं की, जो उसी अनुसार अनुकूलित रहते हैं। एक पेंगुइन है जो भी वो उसके अंदर भी रचनाएं विकसित हैं। तो एक एक करके वहाँ पाए जाने वाले जंतुओं की बात करेंगे, जिसको हम ध्रुवी भालू भी कहते हैं, पोलर बियर नाम है। तो जंतुओं के बारे में बात करें तो देखिए ध्रुवी क्षेत्र के अंदर यानी आप अगर बात करें ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो जंतुओं के उदाहरण में आप दे सकते हैं, जंतुओं के उदाहरण में एक तो ध्रुवी भालू, दूसरा आप दे सकते हैं पेंगुइन। ध्रुवी भालू के बाद पेंगुइन। ध्रुवी भालू जो होता है इसके बारे में विशेषता है ध्रुवी भालू की कि इसके सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं और अच्छे तैराक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी विशेषताएं हैं ध्रुवी भालू की। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ध्रुवी भालू पर क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ध्रुवी भालू पर जो है सफ़ेद बाल पाए जाते हैं ध्रुवी भालू पर, और ये अच्छे तैराक होते हैं। समुद्री जल में ये तैर भी सकते हैं। इनको ध्रुवी भालू को आप पोलर बियर भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनकी त्वचा के नीचे इस तरह से इनके मोटी एक तरीके से चर्बी होती है। चर्बी यानी कि वही वसा। तो इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है जो इनको गर्म रखे रहती है, यानी ठंडक से बचाती है। और ध्रुवी भालू के पंजे जो है चौड़े और बड़े होते हैं, जो इनको अच्छी तरीके से तैराने में सहायक होते हैं। ध्रुवी भालू का नाम, ये इतने बर्फ़ में चलने में सहायक भी होते हैं। इस तरह से ये यानी अपना तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। सूंघने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इनको पोलर बियर कहते हैं। पेंगुइन की बात करें अगर हम, तो पेंगुइन में आप ये बता सकते हैं पेंगुइन कैसा होता है। तो पेंगुइन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं। तो देखिए ध्रुवी भालू को हम पोलर बियर भी कहते हैं। पोलर बियर इसका नाम है। ठीक है, इसमें विशेषता है सूंघने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, सूंघने की विकसित होती है। ठीक है, पेंगुइन की बात करें तो ये सफ़ेद रंग का होता है। पेंगुइन एक ध्रुवी क्षेत्र का ही प्राणी है।
और इसके शरीर पर सर्दी से बचाने के लिए वही सफ़ेद रंग और वसा की परत पाई जाती है, वसा की परत पाई जाती है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये झुंड में रहते हैं और ये भी एक अच्छे तैराक होते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये एक झुंड में रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहने के कारण इनको यानी सर्दी से बचाव रहता है, ये झुंड में चलते हैं और ये भी अच्छे तैराक होते हैं। झुंड में रहने के कारण इनको गर्मी लगती रहती है, इनके पैरों में भी जाल जैसा होता है, तो इसलिए अच्छे तैराक साबित होते हैं। तो पेंगुइन और ये आपका ध्रुवी दोनों आपका होने के बाद जंतुओं में आपके एक आपका साइबेरियन के बारे में भी है। साइबेरियन जो होता है वो भी एक प्रवासी है, वो पक्षी है साइबेरियन। तो वो भी इस तरीके से आपका उसके अंदर आप लिख सकते हैं, वो भी ध्रुवीय क्षेत्र में होता है, पाया जाता है। तो वो भी व्हेल है। वहाँ की पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है, इसीलिए कई बार वो गर्म स्थानों पे चले जाते हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी के अंदर साइबेरियन आ जाता है। एंड देन स्टार्ट करेंगे आपका उष्णकटिबंधीय, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर ध्रुवीय बालों के बारे में बताइए कि सफ़ेद बाल अच्छे तैराक, इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत, सूंघने की क्षमता अत्यधिक विकसित, पोलर बियर इनका नाम है। पेंगुइन के बारे में सफ़ेद रंग के, इनकी भी मोटी चर्बी या वसा की परत पाई जाती है, झुंड में रहते हैं, अच्छे तैराकी होते हैं, पैरों में जाल जैसी रचनाएं हैं, गर्मी के लिए ये झुंड में चलते हैं ताकि सर्दी से बचे रहें। बाकी साइबेरियन के बारे में है, वो एक प्रवासी पक्षी है, वो भी ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। जब वहाँ अत्यधिक सर्दी होती है तो वो गर्म स्थानों पर थोड़े समय के लिए रहने आता है, इसीलिए उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। और भी है बेटा इसमें पॉइंट, जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।